दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था? आज हम हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग इस तिरंगे का सम्मान करते हैं और इसकी आन बान शान के लिए हम हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तिरंगे को जिसको हम सम्मान देते हैं, इसका डिजाइन किसने बनाया था? तो दोस्तों, आज जो तिरंगा हमारे भारत देश की आन बान शान बनकर लहराता है, क्या आप लोग उस तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस झंडे को देखकर आज हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान गर्व महसूस करता है, वो झंडा, वो तिरंगा कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था? और इस तिरंगे झंडे का जो निशान है, जो हमारे देश का प्रतीक है, जिसे हम आज देखते हैं, ये डिजाइन सबसे पहले किस इंसान के दिमाग में आया था? कभी ना कभी आप भी इस सवाल से जरूर जुझे होंगे, इस सवाल से आपका भी सामना जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों, इस तमाम जानकारी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और भारत के, हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे से जुड़ी बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही अहम वीडियो है, तो इसे लाजमी देखें और लाजमी शेयर करें। दोस्तों, वैसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, तभी से हिंदुस्तान में रहने वाले उन आज़ादी के परवानों को, उन लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी कि हमारा भी एक तिरंगा हो, हमारा भी एक झंडा हो। क्योंकि हिंदुस्तानी आज़ादी के परवाने, फ्रीडम फाइटर्स, जब भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई प्रदर्शन या कोई आंदोलन किया करते थे या फिर कोई बड़ी रैली निकालने की सोचा करते थे, तो इन हिंदुस्तानी जानिसारों के पास कोई ऐसा झंडा नहीं हुआ करता था जो कि तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उस झंडे के नीचे सब एक होकर जमा हो सकें, या फिर सबको एक करके उस झंडे के नीचे हम जमा कर सकें। और किसी भी जंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ झंडा ही होती है, क्योंकि उसी झंडे के नीचे ही तमाम के तमाम फौज जमा हो जाती है, और वो हिंदुस्तान के लोगों के पास अब तक मौजूद नहीं था। लेकिन क्योंकि दोस्तों, अंग्रेज़ों के खिलाफ अब पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी, आंदोलन शुरू हो चुके थे, इसीलिए इसी वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना अपना एक हिंदुस्तानी झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप इंडिया के झंडे की हिस्ट्री को, यानी इतिहास को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको 1906 में बनाया हुआ वो झंडा दिखाई देगा जो बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी, जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जो 3 रंगों से बनाया गया था, और ये शायद हिंदुस्तान का पहला तिरंगा भी था जो कि 3 रंगों से तैयार किया गया था। इस तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में एक पीला रंग था जिसकी पट्टी थी, और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी थी। बीच वाली पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम भी लिखा हुआ था, और नीचे की हरी पट्टी पर एक सूरज और एक चांद तारा बना हुआ था। इसके बाद हिंदुस्तान का जो अगला झंडा था, वो भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा सा अलग था। इसमें सबसे ऊपर वाली जो पट्टी थी वो हरी थी, और नीचे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि लाल कलर की थी। बाकी तकरीबन ये झंडा भी बंगाल के झंडे की ही तरह सेम था और उससे मिलता जुलता ही था। उसके बाद धीरे धीरे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की टेंशन सताने लगी, और महात्मा गांधी जी के दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि अब हिंदुस्तान का एक ऐसा झंडा होना बेहद ज़रूरी है जिसके नीचे तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जमा हो सकें, एक हो सकें। गांधी जी ने पिंकली वेंकैया नामी एक शख्स को ये ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो कि जिसमें हरा और लाल दोनों रंग हों, और उन दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा भी बना हुआ हो। गांधी जी के ऑर्डर पर पिंकली वेंकैया ने एक ऐसा झंडा तैयार किया था कि जिसमें ऊपर हरा कलर था और नीचे रेड कलर था, और उन दोनों के बीच में एक चरखा भी बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को इस झंडे का डिज़ाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसके बाद उन्होंने, यानी कि महात्मा गांधी जी ने पिंकली वेंकैया को ये कहा कि इन 2 रंगों के अलावा इस झंडे की डिज़ाइन में एक रंग और शरीक किया जाए, और वो नया रंग होना चाहिए सफ़ेद। तो दोस्तों, गांधी जी के मशवरे पर
पिंकली वेंकैया ने अब इस झंडे में तीसरा रंग भी शामिल कर लिया। दोस्तों, बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को परमिशन दे दी गई कि जो 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर था, बीच में सफेद कलर और नीचे ग्रीन यानी हरा कलर था। और इस झंडे के बीच में एक चरखा भी बना हुआ था जो गांधी जी की फरमाइश पर बनाया गया था। फिर उसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही हमारे हिंदुस्तान का झंडा रहा। और इसी झंडे के नीचे पूरे हिंदुस्तानी फ्रीडम फाइटर्स ने, पूरे इंडिया के लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वो भी इसी झंडे के नीचे। जब अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़कर चले गए, हमारे भारत को आज़ादी मिल गई, तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मुसीबत अब यही थी कि आखिर अब हमारे हिंदुस्तान का यानी हमारे भारत का झंडा कैसा बनाया जाए। क्योंकि अभी तक जिस झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तानी लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी थी, वो भारत का झंडा नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था। और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बेहद जरूरी था और जरूरी हो भी चुका था। सो फिर 1947 में एक ऐसी टीम का गठन किया गया, एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो लोग भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके, भारत का जो तिरंगा था उसमें चेंजेस करके इंडिया का एक नया झंडा तैयार कर ले। और इस टीम में, इस समूह में जो गठन किया गया था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें हम बाबा अंबेडकर भी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। दोस्तों, उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था। जी हाँ, फिर बदरुद्दीन तैयब जी ने ही संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम लोग हमारे इस पुराने तिरंगे में से, पुराने झंडे में से चरखे को निकालकर उसकी जगह अशोक का चक्र लगा दें। और बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव और ये मशवरा सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फिर हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब जी के इसी प्रस्ताव को मानकर और फिर हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत के तिरंगे में अशोक के चक्र को शामिल भी कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था, लोगों के सामने रखा था, वो उनके खुद के मन का प्रस्ताव, मन का आइडिया नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी की जो बीवी थी, जिनका नाम था सुरैया तैयब जी, उन्हीं के मन में ये आइडिया आया था। बदरुद्दीन तैयब जी की वाइफ यानी कि सुरैया तैयब जी ने कागज पर तिरंगे का नक्शा भी बनाया था और उस पर पुराने झंडे के चरखे की जगह अशोक का चक्र शामिल कर लिया था। और कागज के टुकड़े पर बने हुए तिरंगे के उसी नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में पेश किया था और फिर जिसे हर एक ने बड़ी खुशी के साथ कबूल कर लिया था। और आज तक हमारे देश का झंडा, हमारे देश का तिरंगा बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है और उसी डिजाइन के साथ आज भी लहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बड़े अफसोस की बात है कि जिन सुरैया तैयब जी ने हमारे देश के झंडे को एक नया डिजाइन दिया था, आज हम उन्हीं को भूल गए हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।